वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन लिए हैं, फिर मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो 20 क्वेश्चन ले लूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो ए वक्र, बी यकृत, सी हृदय, डी मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर मस्तिष्क हो जाएगा, डी। मैंने आपको आंसर भी इसी वीडियो में लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी ना हो। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन। तो आपको ये सारे विकल्प भी आपको पढ़ने हैं। आप वीडियो को हल्का सा रोक लीजिए और सारे विकल्प को पढ़िए, फिर वीडियो को आगे चलाइए, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे। तो हजामत का शीर्षक कौन सा है? तो उत्तल, अवतल, समतल, परवलयी। तो इसका राइट आंसर अवतल। इसके बाद आता है चौथा नंबर क्वेश्चन आंसर, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, जो सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर है। ये आपको याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर। तो लरकाना, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो में देखा है कि उसमें समय दिया जाता है तो आपका समय नष्ट ना हो, इसलिए मैंने आपको आंसर दे दिए ताकि आपको आंसर पता चल जाए और आपको सारा ये याद हो जाए। इसके बाद होता है राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? तो लॉर्ड होल्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद आता है सातवां नंबर क्वेश्चन आंसर, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, एम.के. गांधी, सरदार पटेल को। तो इसका राइट आंसर सरदार पटेल को हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं। इसके बाद आता है 8 नंबर क्वेश्चन आंसर, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तिरैजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो अब्बास तिरैजी, इन्होंने गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में स्थान लिया था। इसके बाद आता है 9 नंबर क्वेश्चन आंसर, किसने सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? तो रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर चंद्रशेखर आज़ाद, डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 10 नंबर क्वेश्चन आंसर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपको ये याद रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन आंसर, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, खेल रत्न। तो पद्म भूषण आपको याद रखना है। इस प्रकार से मैं 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि राम जी की मूर्ति जो अयोध्या में अभी रखी है उसमें किस पत्थर का यूज किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको अगर पता है। आता है फिर 12 नंबर क्वेश्चन आंसर, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। आपको ये याद रखना है। फिर आता है 13 नंबर क्वेश्चन आंसर, भूपेन हजारिका का सेतु निर्माण किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर असम, डी हो जाएगा। गुजरात में नहीं, कर्नाटक में नहीं और महाराष्ट्र में नहीं, ये सारे आप नहीं है, और असम में इसका निर्माण किया गया था। फिर आता है 14 नंबर क्वेश्चन आंसर, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर राज्य सरकार को। इसके बाद आता है 15 नंबर क्वेश्चन आंसर, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया? 13 दिसंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 22 जनवरी 2002, 14 मई 1857। तो इसका राइट आंसर 13 दिसंबर 2001 जो राइट आंसर ए है, ये आपको याद रखना है।
इसके बाद 16 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर नेपाल, आपको बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है 17 नंबर क्वेश्चन आंसर। गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मिलित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, विशिष्ट अतिथियों की आगवानी। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जो आपको बी नंबर में दिया गया है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन आंसर। जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो बरेली, सीतापुर, बलिया, देवरिया। तो इसमें आपका राइट आंसर बरेली ए हो जाएगा। इसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन आंसर। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 150वां, 140वां, 141वां, 177वां। तो इसका राइट आंसर 177वां हो जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। तो आपको इसका राइट आंसर देना विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय के आधार पर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, देश में मलिन आबादी के आधार पर। तो घरेलू उपभोक्ता के व्यक्ति के आधार पर। तो पहला ए राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।